एक डॉग बाइट इट्स अ ह्यूज इशू इन इंडिया राइट नाउ। तो फिर मैं बोलूँगी, अगर आपको एक डॉग बाइट के बाद से डर लग रहा है तो दिल्ली में लड़कियां चल रही है ना, जहाँ कहीं पे भी, आज सिर्फ दिल्ली में नहीं, ऑल ओवर इंडिया रेप केसेस है सो मच। सारे लड़कियां घर पे बैठे हैं, नहीं हम फिर भी बाहर जाते हैं ना। नहीं एग्जैक्टली अगर देखिए आप अगर इंसानों को कंपेयर करिए तो इंसानों को अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन अगर एक कुत्ते ने अगर आपको काट लिया तो आप उसको पलट के कुछ बोलोगे क्योंकि उसको तो लॉ पता नहीं है, राइट? तो उसका यही होगा, एक यही सॉल्यूशन निकालता है, इसको हटाओ यहाँ से। हाँ। ये हमको हमारी एरिया में चाहिए नहीं। ये कुत्ते की गलती नहीं है, दिस इज आवर मेंटालिटी, वी आर द पीपल हु थिंक्स। अगेन मैंने कहा है ना, हमने जंगल काटा, मैं मडालिन की बात कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि इंसान की ये आदत है ना कि आपको तब तक प्यार करेंगे जब आपकी सारी चीज़ें उसको अच्छी लगे। कुछ भी एक खराब लगने लगे, आप तो इंसान ही गलत हो। इंसान और इंसान में भी ऐसा होता है। रिलेशनशिप में शुरू में सब अच्छा क्यों रहता है? क्योंकि सब हम परफेक्ट बनना चाहते हैं ना, हम सिर्फ अच्छा दिखाते हैं। द मोमेंट 1-2 साल हो जाते हैं और हमको इसकी खराब ये चीज़ वो चीज़ भी लगने लगता है, तो रिलेशनशिप खराब होने लगता है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हम बात कर सकते हैं, हम फाइट कर सकते हैं, हम झगड़ा कर सकते हैं, हम ब्रेकअप कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली डॉग बोल नहीं सकता है तो उसको उठा के रास्ते पे छोड़ देते हैं। आपको पता है ना, ABC पॉलिसी, एनिमल बर्थ कंट्रोल, इनके लिए फंड आता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ये काम ही नहीं होता है। कहाँ? अगर 10 के लिए पैसे आता है उसमें से 3 का शायद काम होता है। अगर 10 डॉगीज के लिए पैसे आते हैं, मुश्किल से 5 भी बहुत बता नहीं रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग हाफ का भी बर्थ कंट्रोल होता है। 30%। यस, और वो भी तो अगर आप अपना काम नहीं कर रहे हो, अगर आप अपना काम करते तो इतने डॉग्स होते ही नहीं। ये जो मंदिर के बाहर खाना वाना खिलाते हैं लोग, सारी धार्मिक जगहों पे, उनमें से किसी ने कुछ कर दिया तो संस्था वाले आएंगे उसका भरपाई करने। पर ये जो बोलते हैं ना कि तुम खाना खिलाना चाहते हो, उठा के लेके जाओ। ट्रस्ट में मैं देखती हूँ इंसानों को भी खाना खिलाते हैं लोग। मुझे समझ नहीं आता है कि वो लोग सारे इन लोगों को घर पे क्यों नहीं लेके जाते। आई डोंट अंडरस्टैंड। वो लोग भी तो यही कर रहे हैं ना। दे आर डूइंग फॉर ह्यूमंस, वी आर डूइंग फॉर एनिमल्स। रात को जब ट्यूशन से वहाँ पे ना ऐसे चौराहे पे लड़के रात को बैठ के सुट्टा पीते थे, बाइक लगा के, मैं तो डरती नहीं थी। आई एम ऑलवेज वेरी फियरलेस। बट मेरी अदर फ्रेंड्स पापा के साथ घर जाते थे या कोई लेने आता था। क्यों? क्योंकि हम वहाँ से जाने के लिए डरते थे। अगर डर लगता है, हाथ में एक डंडा लेके चलो, इंसान के लिए भी, डॉगीज के लिए भी। गवर्नमेंट की जो संस्था है ना यहाँ पे, जो कैच करने आते हैं, मैंने उनके साथ काम किया है, दे कांट कैच डॉग्स। मैंने बीच पे, मैं उनके साथ मतलब आई रैन विद देम, क्योंकि बीच खाली जगह है ना, तो किसी को आप घेर नहीं सकते हो। 2 इंसान आते हैं कैच करने के लिए, वो लोग नहीं कर पाते, बोलते अरे कैच नहीं कर पाए। ठीक है, 5 को आज लेके जाना था, 2 को लेके जा रहे हो। अगर कोई रास्ते में पागल कुछ कर रहा है, उसको मेंटल हॉस्पिटल या गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल होता है जहाँ पे आप उस इंसान को दे के आ सकते हो। हमारे जानवरों के लिए क्यों नहीं है देश में? अगर वैसा कुछ जगह होता तो जब इंसान पागल हो जाते हैं या ऐसे बिहेव करते हैं, जो जिनके उनको हॉस्पिटलाइज करते हैं या मेंटल हॉस्पिटल में हम रखते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है, वो उनके लिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है जहाँ पे फ्री में भी लोग जिनके पास पैसे नहीं है वो जा पाते हैं। हमारे एनिमल्स के लिए क्यों नहीं है? अगेन बॉम्बे बोल के इतने सारे प्राइवेट NGOs है, बाकी जगहों पे नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेंगे, इंसानों की खुद की इकोनॉमी की इतनी ख़राब हालत है, तो आपको क्या लगता है कि जो खुद खा नहीं पा रहे वो डॉग को कहाँ से खिलाएंगे? बट देयर आर पीपल हु वांट्स टू डू इट बट दे डोंट हैव मनी एंड इट्स टेरिबल ये देख के कि वो लोग प्लास्टिक खाते हैं। हम जहाँ पे कुत्ते बिल्ली की बात तो छोड़ो, जहाँ पे जिस देश में हम बोलते हैं कि गौ माता है, हम पूजा करते हैं, उस देश में गाय की ये हालत है। तो उसके मतलब आप और क्या ही बोल सकते हो। सो कुत्ते तो फिर भी हम पीपल आर फाइटिंग फॉर देम बट नोबडी इज टेकिंग इश्यूज फॉर अदर एनिमल्स। या तो कि वो हॉर्न से वो भी हट जाते हैं। कभी कभी इंसान सामने ट्रैफिक में बैठ के हॉर्न बजाते रहते हैं, पता नहीं क्यों बजाते हैं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। रेड लाइट दिख रहा है फिर भी हॉर्न बजाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बट
कोई कुत्ता रहता है, बिल्ली रहते हैं, गाय रहते हैं, हॉर्न सुन के हट जाते हैं. सो मुझे लगता है दे आर ऑल्सो लाइक क्वाइट, दे हैव ब्रेन. बट अनफॉर्चुनेटली लोगों को जब काम हो जाता है ना कोई भी चीज़ से, लोग तो अपने मम्मी पापा को भी वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, कभी कभी निकाल देते हैं. मैंने अपनी आंखों से देखा है, यू नो. अभी आपने जो वीडियोस देखे स्क्रीन पे, तो इस वीडियो को देखने के बारे में आप क्या कहोगे? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ये जो भी हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसा जगह है जहाँ पे आपको लगता है कि डॉग्स आर अग्रेसिव, आपको अपने बच्चे को तो अकेला नहीं छोड़ना चाहिए वहाँ पे. एंड सेकेंडली कुछ ऐसा भी है कि अचानक से हुआ है, सडनली केम. सो मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स जिसके बच्चे होंगे वो अग्रेसिव हो जाएंगे कि नहीं डॉग्स को हटाओ. चलो अगर हटाते भी है, आई अग्री कि ये डॉग को ऐसा हुआ है कि वो जिसको भी देख रहा है वो काट रहा है. उसको रेबीज नहीं है पर वो काट रहा है और वो अटैक कर रहा है. किसी वॉचमैन को अटैक कर दिया अचानक से रहते रहते. अगर उसको हटाना है सो उसके लिए एक सेफ जगह हो जहाँ पे इंसान ना रहे. वो सेफ जगह गवर्नमेंट अगर दे कि ये जगह है, यहाँ पे स्किल्ड लोग हैं, यहाँ पे प्रॉपर खाना मिलता है, डॉग्स आर नॉट डाइंग. और उतने ही डॉग्स को अगर ऐसा होता है, अगर आपको लगता है अग्रेसिव है, पहली बात अगर आपके एरिया में है, आपको लग रहा है वो अग्रेसिव है, कर सकते हैं, तो हमारे पास एक हेल्प नंबर होना चाहिए कि सर यहाँ पे है ऐसा, प्लीज आप लेके जाओ इससे, इट्स नॉट सेफ. ओके. और वो जहाँ पे भेज रहे हैं वो जगह सेफ होना चाहिए. बट द पेरेंट्स शुड ऑल्सो नो कि इतने से बेबीज को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए अकेले. बट नॉट ओनली बेबीज, नॉर्मल इंसान को भी वो अटैक अगर कर रहे हैं तो उनके लिए एक सेफ स्पेस होना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर लोग हो, प्रॉपर फूड हो, प्रॉपर टेक केयर हो और कोई बहाना ना हो कि अग्रेसिव है हम पकड़ नहीं पाते. आज के एपिसोड में हम फोकस कर रहे हैं डॉग्स, कैट और जो एनिमल जो रास्ते पे घूमते हैं. एक तरफ तो जहाँ पर ये कंपैशनेट का डिजर्व करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ इनके अटैक और ट्रैफिक को जो प्रॉब्लम होती है और जो कई सारे हैरेसमेंट जो डेली जो केसेस बन रहे हैं उनको लेकर. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 13, 2026 को एक हेयरिंग में एक हेवी वार्निंग स्टेट गवर्नमेंट को इशू करी है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर कुत्ते या डॉग्स अगर इंजरी करते हैं या किसी के डेथ उनसे होती है, और स्पेशली बच्चों को और जो बूढ़े लोग हैं उन पे, तो स्टेट गवर्नमेंट को बहुत भारी कंपनसेशन देना पड़ेगा. कोर्ट ने कहा है कि ये अथॉरिटी की कंप्लीट फेलियर है. और डॉग फीडर जो डॉग को खाना वगैरह खिलाते हैं, अगर वो किसी जानवर को खाना खिला रहे हैं, अगर उस कुत्ते ने या उस डॉग ने किसी को काट लिया, उसको भी पेनल्टी देनी पड़ी. ये केस जो है अभी तक हियरिंग में चल रहा है. आने वाली 20 जनवरी को इसकी अगली सुनवाई है. फिर देखते हैं कि क्या इसमें फैसला लिया जाता है. इस इशू ने इंडिया को एक्चुअली 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है. एक है प्रो एनिमल ग्रुप और एक है इसके अगेंस्ट में जो है. हाय, आज हमारे साथ है मिस रिया भट्टाचार्य जी, और वो एनिमल एक्टिविस्ट भी हैं, लेकिन उनका एक एनजीओ भी है जो प्यार के नाम से चलता है मुंबई के मड आइलैंड में. एनिमल को लेकर मुंबई के पूरे देश के अंदर 2 ग्रुप बन गए. एनिमल के बारे में इनका काफ़ी केयर है, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोग अगर 2 डिवाइड में बटे हुए हैं तो इनका क्या कहना है, इनकी क्या सोच है उस बात पे. तो थैंक यू रिया जी, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला हमारे पॉडकास्ट में आने का. और हम लोग बात करेंगे इस एनिमल की. एनिमल में ऑब्वियसली जो मुंबई जैसे शहरों में लिपर्ड वगैरह तो बहुत कम नज़र आते हैं, पर जो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, जो कैटल्स हैं, इनको लेकर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे. क्या आपको लगा कि आपको मतलब ये एनिमल्स को लेके या जानवरों को लेके आपको एक एनजीओ शुरू करने की ज़रूरत पड़ी? क्या इसके पीछे स्टोरी रही है? I fell in love with them first, definitely. And रेस्क्यू करते करते फर्स्ट मैंने अडॉप्शन करवाना स्टार्ट किया था. अच्छा. कि कितनों को हम घर पे रखेंगे. अच्छा. सो लेट्स डू अडॉप्शन. बट हमेशा अडॉप्शन कराते कराते आई रियलाइज कि जब तक ये पपी या किटन नहीं होता है ना, तब तक अडॉप्शन नहीं होता है. अच्छा. सो अगर लोगों को पपी या किटन ही चाहिए, एंड देन देयर इज सम अदर थिंग्स कि ऐसे दिखने वाला चाहिए, थोड़ा फर वाला चाहिए. बट मोस्टली वी एम्फसाइज सिर्फ इंडीज, जो हमारे इंडियन डॉग्स कैट्स है उन पे एम्फसाइज करते हैं क्योंकि वो रोड पे है. जिसको स्ट्रे डॉग्स, इंडी डॉग्स.
So but अच्छा then नाम है इंडी डॉग्स, आपने इंडियन नया डॉग्स इंडियन है ना. सही सही। या बट देन धीरे धीरे जब कुछ एक्सीडेंट केसेस आना चालू हुआ, जब हम थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चालू हुआ, तो मुझे लगा कि ओके फाइन, मतलब एक दो केसेस नहीं, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं. इतने सारे केसेस के लिए डोनेशन हम रेस कर रहे थे. पहले पहले तो खुद के पैसे से कर रहे थे, बट व्हेन यू फील लाइक कि और करना है, और ज़्यादा हेल्प करना है, देन यू रियलाइज दैट और भी लोगों की मदद चाहिए, डोनेशंस चाहिए. एंड देन वी थॉट लाइक एक क्यों ना हम एक प्रोफेशनल वे में स्टार्ट करें, बिकॉज we wanted to do it. We've always wanted to help animals, and it was never my plan कि मैं 30 से एनिमल मीन पहले टू से एनी पर्टिकुलर एनिमल नहीं, कोई भी एनिमल, कोई भी एनिमल, हाँ कोई भी एनिमल, नॉट ओनली डॉग, नॉट No, ओनली कैट्स, no, नॉट no, ओनली I- कैटल्स, but I mean fortunately unfortunately dogs and cats हम रास्ते पे ज्यादा ज़्यादा देखते हैं। हैं True. इसलिए. But I remember with one of my friend, we have rescued two goats in Kangra ओके when we were shooting there. You know, तो कुछ स्नेक भी रेस्क्यू किए, स्नेक वालों को बुला के. बर्ड्स रेस्क्यू किए हैं. हाँ, उनको हम घर पे नहीं रखे हैं, बट रेस्क्यू किए हैं. अच्छा देखिए रिया जी, जैसे कि आप एक एनिमल एक्टिविस्ट, आप प्रॉपर तरीके से हो गई हैं, आपकी एनजीओ भी चल रही है, आप मतलब काफ़ी एक प्रोफेशनल वे में आप सारे जानवरों को उठाकर उसकी हेल्प भी करी हैं. अभी इसमें जो है ना, बहुत सारी चीज़ें आप सुनने भी आती होंगी, जो जो डॉग्स अटैक करते हैं रोड पे. आपने देखे होंगे कई सारे रील्स भी हम लोग देखते हैं, कई सारे मतलब आप कहीं भी देखो उधर सीसी कैमरे के फुटेज हैं. तो इसमें आप किसको जिम्मेदार मानेंगी, कि या तो बीएमसी को मानेंगी या फिर उन लोगों को मानेंगी जो उनको खाना खिलाते हैं? पहली बात, ये डॉग अटैक, ये वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों होता है. ठीक है, अब आई नो अ डॉग, वो किसी और को अटैक की है, ठीक है, ठीक है, बट उसने मुझे कभी अटैक नहीं किया है. क्यों? क्योंकि देयर इज अ बिहेवियरल डिफरेंस. एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि वो डॉग क्यों अटैक कर रहा है. उसका कोई ट्रॉमा रहा होगा, उसको किसी ने पहले मारा होगा, उसको उसके ऊपर से कोई गाड़ी चली गई होगी. ऐसा नहीं, हम एक घर पे रहते हैं, मम्मी पापा से झगड़ा होता है, हम एक बुरे फाइट में हम अलग कर देते हैं उनको, मम्मी पापा बच्चों को घर से निकाल देते हैं. नहीं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजी क्या था, हमारे में झगड़ा क्यों हुआ, किसी भी इंसान से भी झगड़ा क्यों हुआ, प्रॉब्लम क्यों हुआ, फाइट हुआ. फाइट किसी दोनों इंसान के बीच में फाइट होता है, सोसाइटी से बाहर कर देते हैं. नहीं, तो डॉग अगर बाइट कर रहा है, मे बी वो हंग्री है, उसको समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे, मे बी उसको किसी ने घर से निकाल के रास्ते पे छोड़ दिया है, उसका कुछ भी ट्रॉमा हो सकता है. मे बी आपका कोई भी बिहेवियर उसको ट्रिगर किया है. बाइक के पीछे भी भागते हैं बहुत, शायद उसका रहा होगा, शायद उसने देखा होगा अपने भाई को बाइक के नीचे मरते हुए. they also have psychology. We just can't see कि भाई ये डॉग ने काट दिया तो वो डॉग को ही मार दो या लेके चले जाओ. अगर अच्छे से खाना खिलाते हो, अगर अच्छे से द एनवायरनमेंट इज गुड फॉर डॉग्स, कि जगह सिर्फ हमारा नहीं है, उनका भी है. हम सोचने लगे हैं कि ये दुनिया हमारे लिए है, पर उनको भी एक अगर सेफ जगह दो, आई डोंट थिंक दे विल डू दिस. नहीं एग्जैक्टली, जो सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग जो चल रहा है वो यही तो है कि उनको एक सेफ जगह दो. देखिए बहुत सारे केसेस ऐसे भी है रिया जी, मैं आपको कई सारी फुटेज दिखा दूंगा जिसमें मुझे लग रहा है कि उस फुटेज में आप देख रहे हो कि एक लड़की, एक स्टूडेंट, एक बच्चा, वो अपना सिंपल जा रहा है और डॉग्स बैठा हुआ, उसको आके उसने पीछे से अटैक कर दिया. ऐसे केसेस भी हैं. ऑफ तो कोर्स ऐसे है हैं बहुत सारे हैं. और मतलब ऐसा हो गया कि यहाँ पर भी वो जो डॉग है किसी को अटैक नहीं कर रहा, लेकिन सडनली वो बैठा हुआ है शांति से और हम भी वो शांति से जा रहे हैं, उसने काट लिया उसने. कभी कभी आपको पता है डॉग्स को सम जो कुछ डिफरेंट तरह के परफ्यूम्स या स्मेल, उससे भी ट्रिगर होता है. ओके, सो आई एम नॉट सेइंग कि उसमें डॉग की गलती नहीं है या इंसान की गलती नहीं है. हाँ, वो लोग जा रहे थे, ऐसा फुटेज मैंने भी देखा है, ये हो गया है. आई एम वेरी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द ह्यूमन जिसके साथ हुआ है. बट नाउ माई पॉइंट इज, हम थोड़ा उस पर काम कर सकते हैं. हम वो डॉग को
सामने का जो भी एनजीओ होगा उनको बुला के उसको उठा के ले जाके वी कैन चेक, rather than कि उसको मार डालो या पुट हिम डाउन या कहीं जंगल में छोड़ दो. माई पॉइंट इज दिस इज नॉट द सोल्यूशन. अगर हमारा दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है, आप रास्ते से जाते हो, आपकी गाड़ी की गलती नहीं होती, किसी ने आके आपको मार दिया, तो क्या करेंगे? दूसरे इंसान को क्या मार देंगे? नहीं, हम सोल्यूशन निकालते हैं कि भाई क्यों किया, हाँ, तो नशे करके था क्या? नहीं, exactly, तो, चलो हाँ, शायद डॉग नशा करके नहीं हाँ, था. सो माई पॉइंट इज लेट्स फिगर आउट. वो भी एक दैट इज ऑल्सो लाइफ. लेट्स फिगर आउट. लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं एनजीओ में रख के कि क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं. अगर वो नॉर्मली ऐसा नहीं करता है और आज ऐसा कर दिया, क्या है, क्यों किया, या उनका कोई केयर टेकर है तो उनको जाके बताए कि क्यों हुआ, हमारे बच्ची के साथ ऐसा हो गया. अगेन आई एम एम्पैथेटिक, बट एट द सेम टाइम आई एम एम्पैथेटिक टू बोथ द स्पीशीज, नॉट ओनली ह्यूमंस. हम सिर्फ इंसानों के बारे में नहीं सोच सकते हैं. नहीं, तो बिल्कुल, लेट्स फिगर आउट कैसे हुआ. हाँ, बिल्कुल. ये देखिए, अगर किसी का वो मतलब पालतू जानवर है, किसी ने उसको पाल रखा, तो जिम्मेदारी सरासर उसी की जाएगी. वो उसको डॉक्टर को दिखाना, वो उसकी जिम्मेदारी बनती है. अगर स्ट्रे भी है फिर भी हमारी जिम्मेदारी है. हाँ, नहीं, लेकिन वो जिम्मेदारी हमारी, मतलब अगर जैसे कि आप ये बहुत आइडियल सिचुएशन बोल रहे हैं कि हर चीज में जिम्मेदारी एक नागरिक की होना चाहिए, लेकिन इंसान अपनी जिंदगी में खुद इतना बिजी है, और वो ये कैलकुलेशन कहाँ बैठता रहेगा कि उसको कौन सा परफ्यूम नहीं चलेगा, उसके नहीं, पास दैट्स आना व्हाई आई चाहिए. सेड कि यू फिगर आउट कि सामने अगर कोई एनजीओ है उनको बुलाओ कि भाई देखो हमारे यहाँ पे ये कुत्ता काट रहा है. ऐसा मेरे साथ भी हुआ है. आई ऑल्सो गॉट अ कॉल कि ये डॉगी काट रहा है, एंड दैट्स हाउ आई सेड कि जब मैं गई वो उसने मुझे नहीं बाइट किया, जबकि मैं भी पहली बार ही मिल रही थी. सो माई पॉइंट इज कि आई रियली लाइक दोज पीपल. ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर गर्म पानी फेंक दिया, कुछ भी कर दिया. दे कॉल्ड एंड देन मैंने उसको उठाया, मैं उठा के लेके आई, ट्रीटमेंट वगैरह कुछ किया था. उसको स्टमक में कुछ पेन था, इट्स बीइंग लॉन्ग, कुछ समथिंग हैपेंड, एंड देन हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया, ये किया. फिर मैं वहाँ जाई, बात की, वहाँ गई, मैं उन लोगों से बात की कि लिसन समथिंग वाज रॉन्ग विद द डॉग. हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है, उसकी टेरिटरी में छोड़ते हैं. अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आई प्रॉमिस मैं लेके जाऊंगी इसे. दैट विल बी माई जिम्मेदारी, एंड अगर कुछ भी होता है आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकती हूँ कि हर जगह ऐसे लोग रहेंगे, बट नाउ डेज मैं वही बोलना चाह रहा था अभी. नहीं, पर नाउ डेज हर जगह पे एनिमल एक्टिविस्ट या एनिमल लवर्स आर देयर. और एल्स जो ह्यूमन करते हैं उनको उठा के ले जाके छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं. नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे, लेकिन होता ही है ना, जैसे कि क्या जो हमको लोग, सोल्यूशन तो निकालना नहीं, पड़ेगा ना. सोल्यूशन एग्जैक्टली, तो वही तो सुप्रीम कोर्ट जो बोलती है. तो जो देखिए, जो दूसरा जो ग्रुप है, जो एक तो प्रो ग्रुप है और एक अगेंस्ट है. अगेंस्ट ग्रुप का ये था, भाई जो खाना खिला रहा है वो अपने घर ले जाए, अपनी कॉलोनी में रखे, अपने घर में रखे, लेकिन मुझे अगर ये एरिया में पसंद नहीं है, क्योंकि बिलीव मी कि आजकल बच्चे भी ना, मैं खुद भी नोटिस कर रहा हूँ, बच्चों को जाते वक्त उनको ट्रॉमा है कि यार ये बच्चे ये काट लेते हैं, ये काट लेते हैं. नो, ये उनका ट्रॉमा नहीं है, ये बच्चों उनके का. पेरेंट्स ने उन्हें सिखाया है नहीं, क्योंकि नहीं कि आजकल, डॉग नहीं आजकल काटते हैं. नहीं आजकल रील्स हैं, देखिए, एडुकेशन मैटर्स, दैट्स द रीजन. आपको जब तक, आप अपने बच्चे को जब तक ये नहीं कहेंगे कि ये डेंजरस है, उसको तब तक नहीं पता है ये डेंजरस है. एग्जैक्टली. दिस इज ऑल्सो एजुकेशन. हाँ, एजुकेशन. अभी खुद मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताता हूँ. मुझे लगता है कुछ हफ्ते 2 हफ्ते पहले मेरा एक फ्रेंड था जो रेगुलर बेसिस पे वो स्ट्रे डॉग था, उसको कोई भी खाना वगैरह खिला देता. कोई ये क्लेम नहीं करता कि नहीं ये हमारा पला हुआ कुत्ता है, ठीक है, पर ये कि वो है घर में तो सब उसको कोई बचा हुआ खाना उसको खिला रहे हैं, जो भी जो चलता है. अब वो बंदा, मेरा जो फ्रेंड था, वो नॉर्मल बाइक वहाँ से उठाता है, नॉर्मल कंडीशन में आराम से बैठ, पर उस दिन जब वो अपनी बाइक में लगा तो वो कुत्ता दूर बैठा हुआ था, उसने बैठ के उसको पैर पे काट लिया. तो उस दिन के बाद में ये बोला, यार ये क्या हुआ, इसने आज तक तो ये मुझे काटा नहीं, इसने आज इसे क्यों काट दिया. तो वो साइकोलॉजी समझ में नहीं आई कि यार ऐसा नहीं कि ये बंदा बाहर से आया हुआ है, चलो नया सोच के काट लिया. तो उसका जस्टिफिकेशन क्या, क्योंकि आदमी या तो फिर इसी डर में रहे कि जहाँ जानवरों को देखे, और स्पेशली कुत्तों को, तो आदमी डर के यार मैं इसके आगे से जाऊं या पीछे से जाऊं, उस वक्त आदमी समझ जैसे में लड़कियां दिल्ली में चलती है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात एकदम है. वैसे. एग्जैक्टली. अगर लड़कियों के इतने, एक डॉग बाइट, इट्स अ ह्यूज इशू इन इंडिया राइट नाउ. तो फिर मैं बोलूंगी
अगर आपको एक डॉग बाइट के बाद से डर लग रहा है तो दिल्ली में लड़कियां चल रही है ना, जहां कहीं पे भी, आज सिर्फ दिल्ली में नहीं, ऑल ओवर इंडिया रेप केसेस आर सो मच। सारे लड़कियां घर पे बैठे हैं नहीं, हम फिर भी बाहर जाते हैं ना। हम रात को घर आते आते ऊबर में शायद झूठा कॉल ही लगा देते हैं, हाँ पापा इधर से आ रहे हैं, हाँ इधर से आ रहे हैं, हम आते हैं, हम फिर भी दुनिया में चल रहे हैं ना। तो वैसे ही चलो फिर, क्योंकि एक डॉग बाइट से आप मर नहीं रहे हो। ट्रस्ट मी, देयर आर इंसिडेंट्स। एक्सीडेंट की वजह से, एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट की वजह से हम रास्ते पे चलना छोड़ दिए हैं क्या कि भाई नहीं चलेंगे, एक्सीडेंट हो गया तो। प्लेन क्रैश हुआ, नेक्स्ट डे भी लोग प्लेन पे चढ़ के कहीं गए हैं ना, हम बंद कर दिए चढ़ के जाना? नहीं देखिए आप, इज जस्ट द प्रॉब्लम इज व्हाट यू नो, दे कांट टॉक, दे कांट फाइट बैक, दे कांट टॉक, दे डोंट हैव द वॉइस कि हमने ऐसा किया तो क्यों, मतलब यू नो हम इंसान है, बोल पा रहे हैं। द प्रॉब्लम इज वो बोल नहीं पाते हैं, इसलिए हम सब उनके पीछे ही लगे पड़े हैं। नहीं एग्जैक्टली अगर देखिए आप अगर इंसानों को कंपेयर करिए तो इंसानों को अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन अगर एक कुत्ते ने अगर आपको काट लिया तो आप उसको पलट के कुछ बोलोगे क्योंकि उसको तो लॉ पता नहीं है, राइट? तो उसका यही होगा, एक यही सॉल्यूशन निकालता है, इसको हटाओ यहाँ से। हाँ। ये हमको हमारे एरिया में चाहिए नहीं। ये कुत्ते की गलती नहीं है, दिस इज आवर मेंटालिटी। वी आर द पीपल हु थिंक्स, अगेन मैंने कहा है ना, हमने जंगल काटा, मैं मडालिन की बात कर रही हूँ, ठीक है? माई एक्सपीरियंस, हमारे वहाँ पे एक बंगलो था, तो बंगलो में केयर टेकर था, ठीक है? अब केयर टेकर, उस बंगलो काफ़ी ह्यूज एरिया, वो केयर टेकर वहाँ पे रहता था, वहाँ पे 4-5 डॉग रहते थे। सडनली आफ्टर फ्यू, वो बच्चे मतलब पपीज से लेके वो लोग वहाँ रहते हैं, आफ्टर फ्यू इयर्स समबडी बॉट दैट प्लेस, द होल प्लेस। अब सारे कुत्तों को बाहर कर दिया, केयर टेकर को काम से निकाल दिया, केयर टेकर ने दूसरी जगह काम तो ले लिया। कुत्तों को पता नहीं चल रहा है कि भाई बचपन से तो हम अंदर रह रहे थे, हम अभी बाहर कैसे? हमको गेट के अंदर जाने क्यों नहीं देते? उनको नहीं पता ना कि मनी मैटर्स, दे डोंट नो मनी मैटर्स। हम जगह खरीद रहे हैं, हम उनको निकाल दे रहे हैं। अब उनके अग्रेशन, अब जो डॉग्स इतने सालों तक पप्पी, 3 डॉग तो वहां पे बॉर्न हुए हैं, तब से लेके बंगलो के अंदर है, और उसके बाद अचानक से आफ्टर 5-6 years they are on road. Now just think about their trauma. Like I cried the day I got to know कि वो बंगलो जा रहा है. I was traumatized. I cried so, like मुझे सिर्फ ये सोच के लग रहा था कि ये बच्चे अभी रास्ते में, मतलब वो क्या सोचेंगे कि क्यों हुआ, हम क्यों बाहर आ गए अचानक से. Think about their trauma. अगर वो किसी को काटे, nobody knows उनके पीछे क्या रीजन है. उनको पता ही नहीं है कि व्हाट इज बाइक का जाने का, बाइक जाता है उसकी आवाज. सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स वी डोंट नो, वी डोंट अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी. जो इंसिडेंट आप बता रही तो वो बिल्कुल वो एक मानने लायक है, लेकिन ऐसे केसेस तो काफी कम है ना. लेकिन नॉर्मली जो रोड पे बच्चे पैदा होते हैं कुत्तों के, वहीं पे बड़े होते हैं, पर वो वहां से काटने लगते हैं. कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो उनको फीड जो कर रहे हैं, जो खाना खिला रहे हैं उनको, तो उनको कहीं ना कहीं उनकी मेंटालिटी ऐसी होती है डॉग्स की कि भाई ये हमारा एरिया है, मतलब टेरिटोरियल बना लेते हैं. टेरिटोरियल आप खाना खिलाओ चाहे ना खिलाओ, दे आर टेरिटोरियल बाय बॉर्न. इट्स नॉट अबाउट फीडिंग देम, नॉट फीडिंग देम. Every lion also territorial, tiger also territorial, dogs are also territorial, whether they are एक, आप अगर कोई एकदम हड्डी हो गया है, कुछ भी मतलब नहीं है, अंधा है, फिर भी वो डॉग फिर भी टेरिटोरियल रहेगा. उसको दिखे चाहे ना दिखे, वो चल पाए चल ना चल पाए, वो खाना, उसको खाना मिले या ना मिले, डॉग्स आर टेरिटोरियल. इट इज देयर नेचर, दे आर टेरिटोरियल. एंड दैट्स द रीजन डॉग फाइट भी होता है. यू नो देयर आर डॉग्स जो एक सिग्नल के बाद जाते नहीं है, वो दौड़ते दौड़ते उतना ही जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ तक मेरी टेरिटोरी है, उसके बाद नहीं है. They are better than humans. They know कितना हमारे जगह है, औकात कितनी है. हाँ. और they are very, it's not about औकात, उसको पता है कि इसके बाद उसका टेरिटोरी है, हम वहाँ नहीं जाएंगे. They are very territorial and they are better than humans. Trust me, they are very loyal to their nature. नहीं देखिए, वो तो देखिए ये तो बहुत पुरानी कहावत भी है कि जो कुत्तों की जो लॉयल्टी है ना, वो इंसान को कंपेयर कर ही नहीं सकते. नहीं कर सकते. वो तो हम भी जानते हैं. आजकल तो और नहीं कर सकते. आजकल तो हाँ, एक्चुअली सही बात है. लेकिन नो डाउट में इनफैक्ट हर इंसान उसकी उस चीज़ों को वैसे बहुत पसंद करता है.
पर उसका ये जो पार्ट है ना, क्योंकि इंसान की ये आदत है ना कि आपको तब तक प्यार करेंगे जब आपकी सारी चीजें उसको अच्छी लगे। कुछ भी एक खराब लगने लगे, आप तो इंसान ही गलत हो। इंसान और इंसान में भी ऐसा होता है। रिलेशनशिप में शुरू में सब अच्छा क्यों रहता है? क्योंकि सब हम परफेक्ट बनना चाहते हैं ना, हम सिर्फ अच्छा दिखाते हैं। द मोमेंट 1-2 साल हो जाते हैं और हमको इसकी खराब ये चीज वो चीज भी लगने लगता है, तो रिलेशनशिप खराब होने लगता है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हम बात कर सकते हैं, हम फाइट कर सकते हैं, हम झगड़ा कर सकते हैं, हम ब्रेकअप कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली डॉग बोल नहीं सकता है, तो उसको उठा के रास्ते पे छोड़ देते हैं। सो अगेन द प्रॉब्लम इज, वो जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते कि मैंने ये क्यों किया। यू नो लाइक वो तो आपको जब तक सब कुछ अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगता है। सही बात है। एक भी चीज बुरा, मतलब हम एक इंसान में या कोई भी चीज में, कोई भी लाइफ में अच्छाई बुराई दोनों ही होती है ना। वी नीड टू एक्सेप्ट बोथ द थिंग्स इफ यू लव द पर्सन और द डॉग और द कैट की नेचर क्या है? लुक एट दिस, कैट की नेचर क्या है? वो नोचेगी, वो खेलते भी अगर बच्चों के साथ, देखना वो लोग नोचते हैं, राइट? अब मैं अगर बोलूंगी कि तू मत नोच, दिस इज स्टुपिडिटी, शी इज कैट, शी विल, दिस इज माय चॉइस, हाउ विल आई हैंडल इट। रिसेंटली जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट में इसके केसेस भी चल रहे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 12-13 तारीख को उसकी हियरिंग भी थी, अब वो वापस से 20 तारीख को रिज्यूम होगी। काफ़ी लंबी बहस चलती है ना इसमें, तो बड़े दो ग्रुप बन चुके हैं आपके पूरे इंडिया के अंदर। नहीं, एक तो बिल्कुल ही अगेंस्ट है और एक बिल्कुल ही प्रो है। आई एम ग्लैड एटलीस्ट प्रो में वी सी सो मेनी पीपल, देयर आर, लोग बोलते हैं कि लोग नहीं है, बट देयर आर पीपल हु लव्स एनिमल, हु फाइट फॉर देम। देखिए मैं एक छोटा सा एक बात बोलूँगा, आई एम ग्लैड कि आज की दुनिया में तो ऐसे ये लोग हैं। वो लोग हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस हो सकता है कि ये वो लोग हैं जो लोग बिल्डिंग्स में और ऐसी कि कंपाउंडेड सोसाइटीज़ में रहते हैं जिनको इनका इंटरेक्शन नहीं होता। अगर आप जैसे स्लम्स में जाएं, यहीं पे डंपिंग ग्राउंड जो एरियाज होते हैं ना, जब जहाँ पर के शौचालय की प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पर बच्चे, औरतें या ऐसे बेचारी वो अकेले जाना पड़ती है रातों में। वहाँ पर कभी कभी मैं खुद भी देखता हूँ कि कुत्तों का एक पूरा ग्रुप बैठा हुआ है। बिलीव नहीं, मुझे भी डर लगता है यार, कहीं जाएँ नहीं जाएँ, मतलब कहता नहीं वो कहीं कभी कभी ऐसा होता है जाएँ तो सबके सब एक साथ खड़े हो जाएँ कान खोल के, फिर हमको गाड़ी रुका लेना पड़ता है। अगर हम लोग भागे ना तो पीछे भाग के काट ही लेंगे। तो ये प्रो जो लोग हैं वो उन लोगों में से हैं जिन लोगों ने हो सकता है कि इस तरह की एरिया, मतलब इस तरह की चीज़ें फेसेस नहीं करी है। वरना मैं बोल रहा हूँ जो प्रो है वो मेरे साथ आए, मैं उनको मुंबई के ऐसे एरिया में लेके चलूँगा। मतलब बॉस तू ये ना ये गली में जाके दिखा दे, वहाँ से क्रॉस करके दिखा दो, फिर मैं जानता हूँ कि फिर तुम्हारा स्टेटमेंट मैं जानना चाहूँगा कि डॉग्स के बारे में क्या है। मेरा ये खुद का मानना है और मैं चाहूँगा कि आप अगर एक्टिविस्ट हो, आप आइए कभी मेरे साथ। मैं क्योंकि जैसा बीइंग अ जर्नलिस्ट, तो वी रोम अराउंड लाइक बॉटम टू एवरीवेयर, तो वी नो मैक्सिमम द पीपल कहाँ पर रिस्की है। तो मैं आपको ही नहीं बल्कि सारे प्रो को बोलूँगा मेरे साथ चलिए। मैं आपको बोलूँगा ये एरिया से खाली जाके देखो, और आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए, आपको ना अटैक करना चाहिए। तो फिर मैं मान लूँगा कि यस, जो ये ग्रुप है वो शायद कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे सोच रहा है। पर खैर, कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट हैवी वार्निंग दी है स्टेट्स गवर्नमेंट को कि अगर कोई भी डॉग अटैक करता है, स्पेशली बच्चों पे या एल्डरली ह्यूमन पे, तो उस पर बहुत ही हेवी फाइन, उस पर स्टेट गवर्नमेंट को उसका कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। और जो कुत्तों को फीड करते हैं, जो खाना वाना खिलाते हैं, उस कुत्ते ने भी अगर किसी को अटैक किया, अभी ये रूल आउट नहीं हुआ है लेकिन ये बात चल रही है, शायद 20 तारीख को पता चलेगा। बड़ा दिमाग लगा के देखना पड़ेगा ना क्या रूल आउट होता है। तो उसको क्या बोलेंगे आप, कैसे, मतलब इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? क्या वो सही डिसीजन होगा या इसमें कुछ फेरबदल होना चाहिए? क्या मतलब, जो खाना खिलाते हैं, अगर उनके एरिया का डॉग ने किसी को काटा है तो दे हैव टू कम्पेंसेट इट। हाँ, उसको पेनल्टी लगेगी जो भी है। आई वॉन्डर दैट हमारे गवर्नमेंट ऐसे बात भी कर सकती है, क्योंकि आपको पता है ना, ABC पॉलिसी, एनिमल बर्थ कंट्रोल, इनके लिए फंड आता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ये काम ही नहीं होता है। कहाँ, अगर 10 के लिए पैसे आता है उसमें से 3 का शायद काम होता है। अगर 10 डॉगीज के लिए पैसे आते हैं, मुश्किल से 5 भी बहुत बता नहीं रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग हाफ का भी
बर्थ कंट्रोल होता है। 30%। यस, और वो भी तो अगर आप अपना काम नहीं कर रहे हो, अगर आप अपना काम करते तो इतने डॉग्स होते ही नहीं। आई डोंट नो एग्जैक्टली द नंबर्स, बट अगर गवर्नमेंट एबीसी पॉलिसी पे काम करते लाइक बर्थ कंट्रोल एंड उनका एक रेबीज वैक्सीनेशन भी देना होता है, अगर ये करते तो पहली बात इतने डॉग्स होते ही नहीं। नाउ दे डिडंट वर्क on them and now they are only saying कि भाई अब तुम कुत्ते को खाना खिला रहे हो तो तुम पैसे दोगे, ठीक है चलो। नाउ टेल मी, ये जो लंगर होता है, ये जो मंदिर के बाहर खाना वाना खिलाते हैं लोग, सारी धार्मिक जगहों पे, उनमें से किसी ने कुछ कर दिया तो संस्था वाले आएंगे उसका भरपाई करने। हम संस्था चला रहे हैं, राइट, हम खाना खिला रहे हैं, टेल मी, हम मान रहे हैं हम करेंगे, पर ये जो बोलते हैं ना कि तुम खाना खिलाना चाहते हो उठा के लेके जाओ, ट्रस्ट में मैं देखती हूँ इंसानों को भी खाना खिलाते हैं लोग। मुझे समझ नहीं आता है कि वो लोग सारे इन लोगों को घर पे क्यों नहीं लेके जाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। वो लोग भी तो यही कर रहे हैं ना, दे आर डूइंग फॉर ह्यूमंस, वी आर डूइंग फॉर एनिमल्स। इफ वी आर सपोज टू टेक देम होम, then why those other people are not taking all the people at home? rather रास्ते पे लाइन लगा के खाना खिलाने से अच्छा है लेके जाओ घर पे खाना खिलाओ। उनमें से कोई अगर कुछ करे तो इट्स दैट संस्था और मंदिर वाले जो भी है, कोई भी अगर इंडिविजुअल भी है, उनकी जिम्मेदारी। देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पे आपको देख के डर लगता है, बट आई रिमेंबर वन थिंग, नाउ आई एम टेलिंग, आपने कहा था ना कि चौराहे पे बैठे रहते इतने सारे डॉगीज, हम कैसे जाए रात को। आई रिमेंबर जब मैं कुछ बिहार से हूँ, रात को जब ट्यूशन से वहाँ पे ना ऐसे चौराहे पे लड़के रात को बैठ के सुट्टा पीते थे बाइक वाइक लगा के। मैं तो डरती नहीं थी, आई एम ऑलवेज वेरी फियरलेस, बट मेरी अदर फ्रेंड्स पापा के साथ घर जाते थे या कोई लेने आता था, क्यों? क्योंकि हम वहाँ से जाने के लिए डरते थे। अगर डर लगता है, हाथ में एक डंडा लेके चलो, इंसान के लिए भी डॉगीज के लिए भी, मारो मत। जब मैं अपने बच्चे को भी लेके चलती हूँ ना वॉक के लिए, अदर डॉग्स भी आते हैं, हम डंडा लेके चलते हैं, हम मारते नहीं है, हम डराते हैं दूर रखने के लिए। देयर आर वेज, ऐसा नहीं है कि उठा के फेंक दो, देयर आर वेज वी कैन फाइंड आउट। बाकी का रहा अगर पैसों की बात, तो अगर हम फीडर्स के लिए ऐसा है तो मुझे लगता है जो इंसान को खिला रहे हैं उनके लिए भी ये कर दो, इट विल बी इक्वल। हम इक्वल चाहते हैं क्योंकि वी ट्रीट देम लाइक आवर किड्स, यू नो। रास्ते पे भी अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई मर जाता है, ट्रस्ट मी वी फील दैट, वी क्राई। देखिए बिल्कुल, देखिए जो मतलब ऊपर वाले की बनाई हुई हर चीज से आपको लगाव होना चाहिए, क्योंकि उसको भी जीने का हक है, इसमें कोई शक नहीं। और बहुत अच्छी बात है कि जानवरों को उनके साथ हमदर्दी रखना, ये एक अच्छे इंसान होने की भी निशानी है। ऐसा नहीं कि मतलब कि आप कर रहे हो तो गलत है, पर बात यहाँ पर ख़राब नहीं होती, बात वहाँ ख़राब हो जाती है जहाँ पर वो मतलब कई सारे अटैक हो गए, मर गए। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि व्हाई डॉग्स आर आर नेशनल प्रॉब्लम, जहाँ पे हमारे देश में इतने सारे प्रॉब्लम है। ट्रस्ट मी, समटाइम्स इन अंधेरी आई कांट ब्रीथ, इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आई कांट ब्रीथ, आई जेन्युइनली आई कांट ब्रीथ। मैं मास्क पहन के चलती हूँ, क्योंकि एक तो मतलब मुझे पहले लग रहा था, ये मैंने लास्ट ईयर से खुद रियलाइज किया है, पहले मुझे लग रहा था कि मुझे डस्ट एलर्जी है, तो मे बी इसलिए हो रहा है, बट आई कांट ब्रीथ, द एयर पॉल्यूशन इज देयर आर रेपिस्ट जो बेल पे छूट जा रहे हैं, एंड वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट डॉग्स, रैदर जस्ट वर्क ऑन देम कि फीडिंग के लिए जगह दो। फीडर्स को मतलब गवर्नमेंट, देखो फीडर्स जो बोल रहे हो ना, गवर्नमेंट किसी को हेल्प नहीं करता है, सब अपने अपने पैसे से करते हैं या डोनेशन रेज करके करते हैं। प्रॉब्लम जहाँ पे सोल्यूशन है, पर उसको इतना मुद्दा दिखा के हमारे बाकी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को हम इग्नोर कर रहे हैं, विच आई एम सॉरी टू से विच इज वेरी स्टूपिड। एंड द बेस्ट थिंग व्हाई बहुत ही आप गहरी बात बोल रही हैं। नो, व्हाई इट्स वेरी easy, you know, because they can't fight back, they can't talk,
एंड दैट्स द रीजन इट्स वेरी इजी, उनके लिए आप कुछ भी कर दो। अगर ये सब ना करके आप एबीसी पॉलिसी पे काम करो कि जहाँ जहाँ पे बच्चे हैं, गवर्नमेंट की जो संस्था है ना यहाँ पे जो कैच करने आते हैं, मैंने उनके साथ काम किया है, दे कांट कैच डॉग्स। मैंने बीच पे मैं उनके साथ मतलब आई रैन विद देम, क्योंकि बीच खाली जगह है ना, हाँ, तो हाँ। किसी को आप घेर नहीं सकते हो, नहीं घेर दो सकते। इंसान आते हैं हाँ। कैच करने के लिए, वो लोग नहीं कर पाते, बोलते अरे कैच नहीं कर पाए, ठीक है 5 को आज लेके जाना था 2 को लेके जा रहे हैं, वो भी आई हैड टू और एनी अदर पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन हैड टू टेक द इनिशिएटिव टू कॉल देम कि आप आके लेके जाओ। वो लोग शायद फ्री में करेंगे ऑपरेशन स्टेरिलाइजेशन, बट वाई डू वी हैव टू स्टैंड फॉर इट? हम 2 इंसान या 4 इंसान एनिमल लवर है, बाकी नहीं है। सो वी विल कॉल देम, दे विल कम एंड देन दे विल स्टेरिलाइज। अगर आप मड आइलैंड के बीच पे जाओगे, आप तो इधर रहते हो ना, आपको रोड पे दिखता है, मड आइलैंड के बीच पे जाओगे, दे आर हंग्री। मैं सालों से उनको खिलाती हूँ, एंड नॉट ओनली मी, देर आर अदर फीडर्स मड आइलैंड पे, डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट फीडर्स है, फिर भी वो बच्चे हमारे पास नहीं आते, फिर भी हम नहीं पकड़ पाते। तो हमारे पास और सोल्यूशन क्या है कि गवर्नमेंट की जो संस्था है वो हमें हेल्प करे, वो आए यहाँ से बच्चों को उठाए लेके जाए, स्टेरिलाइज करे, ताकि पॉपुलेशन कम हो। इस पे काम ना करके जो ये काटे हो उसके उस पे क्या फाइन दो। जहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डिंग हो गया, अब तक वो लोग वहां रहते थे, बिल्डिंग बनने के बाद सेक्रेटरी बोल रहा है भाई हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। उसने वो कह ही नहीं पाया कि हमारे जगह पे तुम्हारा बिल्डिंग अलाउड नहीं है, वो नहीं कह पाया, तो तुमने वो जगह खरीद के बिल्डिंग बना के अभी तुम बोल रहे हो कि तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे पहले से ये लोग यहाँ रहते हैं। अब तुमने जगह खरीद के बिल्डिंग बनाया और तुम नहीं बोल सकते हो यार तुम चले जाओ यहाँ से। दिस इज व्हाई दे कांट टॉक, दे कांट से कि तुमसे पहले से हम यहाँ रह रहे हैं तो तुम लोग निकलो। दे कांट टॉक, दे डोंट नो मनी। सो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है और हमारे पास बहुत ही अच्छे सोल्यूशंस है, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर जस्ट फोकसिंग इन अ नेगेटिव वे, यू नो। मान लो कि अगर आपको गवर्नमेंट को एक सजेशन देना हो जो जिससे ये प्रो और अगेंस्ट जो ग्रुप है ये दोनों मिल के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए जो ब्रिज बने जहाँ पर ये दोनों ग्रुप खुश रहे, तो आप क्या एक सुपर सॉल्यूशन देना चाहोगे? मतलब कैसे सजेस्ट करना चाहोगे कि भाई ये कर लो, इनको भी प्रॉब्लम नहीं हमको भी प्रॉब्लम। आप देखिए अगेंस्ट के जो प्रॉब्लम है उनको वो जानवरों से प्रॉब्लम नहीं है, उनके एक एक्ट से प्रॉब्लम, राइट? तो उसका क्या आप मतलब एक सॉल्यूशन दे पाओगी अगर आपको? देखो मैंने तभी बोला कि जब आपको डर लगे, अगर आपको ऐसा लगे, मैं इनफैक्ट मैं भी करती हूँ, ठीक है, मैं खुद ही बता रही हूँ, जब हम बच्चों को वॉक पे लेके जाते हैं, सो हम बीच पे लेके जाते हैं, ठीक है, तो रास्ते के ना सारे डॉग्स हमें घेरने आते हैं। मतलब तो बच्चे जो आप वर्ड बोल रही हैं आप ये हमारे बच्चे मतलब हमारे घर पे जो है डॉगीज की या बात कर रहे हैं, हाँ। जो हमारे साथ हमारे हमारे खुद के बच्चे, मतलब डॉगीज को आप बच्चे बोल रहे हैं? ओके हाँ ओके सॉरी ओके अच्छा देयर आर नहीं आप अपने बच्चे को भी लेके जाओ, ठीक है। जब मैं डॉग को लेके जा रही हूँ ना, फिर भी अदर डॉग्स आते हैं उनको काटने। अच्छा, टेरिटोरियल इशू कि उनकी टेरिटोरी से हमारे बच्चे बीच तक जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, कभी पत्थर उठा के ये करते हैं, नहीं चिल्लाते रास्ते में। मैं और कितना चिल्लाऊंगी, बीइंग अ डॉग मॉम मैं हमेशा चिल्लाती हूँ सारे डॉग पे, बट वो एरिया के डॉग भी हमें जानते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम 3 या 4 डॉग्स को लेके जाते हैं, सारे रोड के डॉग्स आते हैं, अटैक करने आते हैं, हम पे भी आते हैं। तब हम क्या करते हैं, एक डंडा लेके चलते हैं, पत्थर उठा के मारने की एक जेस्चर करते हैं। हम मारते नहीं हैं, हम जेस्चर करते हैं उनको डराने के लिए, ताकि वो चले जाए। क्योंकि अब अगर मारपीट शुरू हो जाएगा, हम 4 डॉग लेके जा रहे हैं, वहां पे बंच ऑफ डॉग्स, इट विल बी अ क्योस। इंसान के बच्चे को भी आप लेके जा रहे हो, कभी कभी अगेन आप अगर बोल रहे हो कि पीछे से कोई आके काट लिया, इट्स अनफॉर्चुनेट इवेंट, यस, पर हमारे देश में अनफॉर्चुनेट इवेंट इंसानों के द्वारा नहीं हो रहा है, एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। तो माई ओनली पॉइंट इज, लेट्स नॉट फोकस ओनली ऑन एनिमल्स, लेट्स फोकस ऑन अदर थिंग्स एज वेल, एंड लेट्स नॉट मेक अ वेरी बिग डील। अगर हो रहा है ठीक है, उसको शेल्टर पे बात करो, किसी से बात करो, अच्छे से शेल्टर पे भेजो। एंड इफ़ यू सी आर
when it comes to shelter also, government shelters, so I don't think there is any government shelter, or I cannot name, but there are government shelters या NGOs जहाँ पे we have, like, I cannot take the names, but they have proof that dogs are, dead bodies are there. Okay. They are so hungry that they don't get food. Some dead bodies से ही लेके कुछ खा रहे हैं. कुछ दिन पहले ही मतलब it was somebody took this thing, I mean operation किया and then they found out. So हम ये भी तो भरोसा नहीं कर सकते कि उस डॉग को अगर हम शेल्टर में भेजे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अच्छे से रखा जाएगा कि नहीं. गुड शेल्टर्स, देन यू नीड टू पे मंथली. फॉस्टर्स कितने लोग पे कर पाएंगे बताओ. तो हमारे पास वो भी तो नहीं है कि अगर कोई रास्ते में पागल कुछ कर रहा है उसको मेंटल हॉस्पिटल या गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल होता है जहाँ पे आप उस इंसान को दे के आ सकते हो. हमारे जानवरों के लिए क्यों नहीं है देश में? अगर वैसा कुछ जगह होता तो जब इंसान पागल हो जाते हैं या ऐसे बिहेव करते हैं जो जिनके उनको हॉस्पिटलाइज करते हैं या मेंटल हॉस्पिटल में हम रखते हैं. जिनके पास पैसे नहीं है वो उनके लिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है जहाँ पे फ्री में भी लोग जिनके पास पैसे नहीं है वो जा पाते हैं. हमारे एनिमल्स के लिए क्यों नहीं है? वी डोंट थिंक दे आर पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड. हमने एक हमारा ही वर्ल्ड बना लिया है और हम उनको निकालते रह रहे हैं वहाँ से. एंड अगेन बिकॉज दे कैन फाइट बैक, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट दिस. इंसान के लिए तो आप इतना नहीं बोल सकते हो ना. तो बिकॉज इंसान है, दे कैन टॉक एंड दे कैन डू सो मेनी थिंग्स. तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अगर अपने ABC पॉलिसी पे काम करे, थोड़ा गवर्नमेंट शेल्टर, पैसे तो है, ऐसा नहीं है फंड नहीं है. तो अगर ऐसा एक सेफ जगह बनाए जहाँ पे नॉट ओनली शेल्टर बना दे, लोग रहे, रेस्पॉन्सिबल लोग रहे ऑपरेशन के लिए. मतलब जिस मकसद के लिए जानवरों को वहाँ रखा जाए वो मकसद पूरा हो वहाँ. हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि अब शेल्टर में रख दिया है और किसी को पता ही नहीं वहाँ पे खाना भी है कि नहीं, ऑपरेशन हो भी रहा है कि नहीं. So this is the condition of our government in different places, and we live in metropolitan city like Mumbai. तो हमें यहाँ पे इतने facilities है, बाकी जगहों पे जाओगे इतने facilities ही नहीं है. So my point is when people are even saying कि हम कर रहे हैं, with the responsibility लेके करो, उतना हो. मतलब कहीं ना कहीं आप ये चाह रहे हैं कि मतलब कि गवर्नमेंट को पूरा साथ देना पड़ेगा तभी आगे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. हमारे यहाँ पे इतने सारे प्राइवेट NGOs है, ट्रू, बट अगेन बॉम्बे बोल के इतने सारे प्राइवेट NGOs है, बाकी जगहों पे नहीं है. तो अगर गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेंगे, इंसानों की खुद की इकोनॉमी की इतनी खराब हालत है, तो आपको क्या लगता है कि जो खुद खा नहीं पा रहे वो डॉग को कहाँ से खिलाएंगे? बट देयर आर पीपल हु वांट्स टू डू इट बट दे डोंट हैव मनी. देन सो वी नीड सम मिडिल ग्राउंड विद द गवर्नमेंट हेल्प्स, नॉट दैट कि उसको उठा के लेके फेंक दो या कहीं देर आर सम इवेंट्स. ऐसा हुआ है कि RA कॉलोनी में जाके कितने डॉग्स को छोड़ दिया है, एंड देर आर पीपल हु फॉट फॉर इट कि यू कैन नॉट डू दिस. RA कॉलोनी इज नॉट वेरी सेफ फॉर डॉग्स. वो वहाँ पे लेपर्ड्स आते हैं एंड ऑल. सो इट्स वियर्ड. लाइक वी नीड टू फिगर आउट सम मिडिल ग्राउंड, एंड वो इंसानों को ही करना पड़ेगा. और गवर्नमेंट और डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट. नहीं, सही बात है, बिल्कुल. अच्छा, जैसे दूसरे जानवरों पे आते हैं, जैसे कि हम कैट्स पर आते हैं, जो मतलब ऐसी छोड़ दी जाती हैं और उसको, और जो वो कचरों में से खाना वगैरह खाती है, तो उसको लेकर मतलब उसको भी आप रेस्क्यू करते हैं? हाँ, करते हैं. लोग सबसे अच्छा कैट छोड़ते हैं मच्छी मार्केट पे. अच्छा. हाँ, भगवान के ऊपर भरोसा करके मच्छी मार्केट पे छोड़ देते हैं. वहाँ पे तो खाना मिल ही जाएगा. अच्छा. और जब मच्छी मार्केट पे ज्यादा कैट हो जाएगा, अरे यहाँ पे कितने सारे कैट है. प्रॉब्लम समझ रहे हो? प्रॉब्लम ये हम है. प्रॉब्लम हम सोल्यूशन नहीं निकालते. वहां पे छोड़ेंगे लोग ही, और कुछ दिन बाद जब देखेंगे यहाँ पे इतने सारे कैट्स हो गए, अरे ये इस एरिया पे इतने कैट्स हो गए, कौन कौन लाके छोड़ता है ये वो. देयर आर नो बैलेंस. तो उसमें भी मतलब वो ABC वाला फॉर्मूला आना चाहिए. ऑफ कोर्स आना चाहिए. अच्छा, आप बोल रहे हो कचरे से बिल्ली खाती है, डॉग खाते हैं. हमारे देश में गौ माता है. मुझे इतना बुरा लगता है जब मैं देखती हूँ काउज या बुल्स, वो लोग
प्लास्टिक खाते हैं। कैन यू बिलीव इट? वो कचरे में जाके प्लास्टिक खाते हैं। कुछ कुछ लोग तो उन्हें रखते भी है, शाम को छोड़ देते हैं कि वो लोग बाहर से खाना खा के आए। एंड इट्स टेरिबल ये देख के कि वो लोग प्लास्टिक खाते हैं। हम जहाँ पे कुत्ते बिल्ली की बात तो छोड़ो, जहाँ पे जिस देश में हम बोलते हैं कि गौ माता है, हम पूजा करते हैं, उस देश में गाय की ये हालत है। तो उसके मतलब आप और क्या ही बोल सकते हो। सो कुत्ते तो फिर भी हम people are fighting for them, but nobody is taking issues for other animals. Exactly. Yeah. तो जैसे कि आप यहाँ आपने देखा होगा आपके अंधेरी सबब में भी कई सारी गाय और बैल बीच रोड पे बैठ जाते हैं, ट्रैफिक को जाम करते हैं। तो उसमें आपको क्या लगता है कि जो लोग छोड़ते हैं उन पे उस पे पेनल्टी लगना चाहिए उनको? आपको पता कैसे चलेगा कौन छोड़ रहा है? अनफॉर्चुनेटली नहीं, वो तो ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि जब हमारी मतलब अगर पकड़ने पे आए ऐसे कि मतलब हमारी जो एजेंसीज हैं तो अच्छे को पकड़ते, तो ये तो छोटी सी बात है, हाँ, यही तो बात है। पर ये काम होता कहाँ है हमारे यहाँ? होता कहाँ है, लेकिन ऐसा रूल कर बनना तो हम चाहिए। बहुत कुछ सकते हैं। हाँ, कर that तो is हम बहुत कुछ सकते हैं क्योंकि वी हैव ऑल द फैसिलिटीज, बट करते कहाँ हैं हम? करते कहाँ हैं? अनफॉर्चुनेटली ये करते नहीं है ना। हम करना चाहिए। उनके लिए जगहों पे बोलते हो कि रास्ते पे वो लोग बैठे रहते हैं, उनके लिए तो बैठने का जगह है, हमारे लिए रोड है। उनको क्या पता वो रोड है? बताओ। उनको नहीं पता था ना। वी आर इंटेलिजेंट देन other animals. That's why we are like we are growing up because technology grow कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। Unfortunately they don't know कि अभी इससे बस भी जाएगा, अभी यहाँ से ये भी जाएगा। They are also coping up with us. We also need to understand कि वो हॉर्न से वो भी हट जाते हैं। कभी कभी इंसान सामने ट्रैफिक में बैठ के हॉर्न बजाते रहते हैं, पता नहीं क्यों बजाते हैं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। रेड लाइट दिख रहा है फिर भी हॉर्न बजाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बट कोई कुत्ता रहता है, बिल्ली रहते हैं, गाय रहते हैं, हॉर्न सुन के हट जाते हैं। सो मुझे लगता है दे आर ऑल्सो लाइक क्वाइट, दे हैव ब्रेन। बट अनफॉर्चुनेटली लोगों को जब काम हो जाता है ना कोई भी चीज़ से, लोग तो अपने मम्मी पापा को भी वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, कभी कभी निकाल देते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, यू नो। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट 20 तारीख को क्या फैसला करती है। उसके बाद में जैसा भी होगा तो मानना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर तो एक लॉ बन जाएगा। अगर जो उसको फॉलो नहीं करेगा तो वो कहीं ना कहीं वो, हमारे देश में लॉस तो बहुत है, फॉलो कितने लोग करते हैं? हाँ, बताओ। फॉलो कितने होपफुली बहुत अच्छा कुछ सेंसिबल बने, सेंसिबल बने। बट आई ओनली कैन होप। नहीं रिया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और काफ़ी चीज़ें हमको पता चली कि एनिमल एक्टिविस्ट काम कैसे करते हैं, और उनके पीछे उनका शौक ही नहीं बल्कि उनका दिल भी लगा होता है। सच में बताऊँ, मैं जितना आप बोल रहे हो मैं उसका इतना पसंद भी नहीं करती हूँ। देयर आर पीपल जो मैंने आपको कहा ना कि रात के 2 बजे 1 बजे खाना खिलाने जाते हैं कि एरिया के लोग झमेला ना करें। सोचो उतना डेडिकेशन। कुछ लोगों को मैंने देखा है सुबह 5 बजे 4 बजे खाना खिलाने जाते हैं। उम्र बहुत है, हम तो फिर भी यंग है। वो कोई दादी होगी या आंटी होगी, ऐसी कोई अंकल जैसे उम्र पे साइकिल लेके जा रहे हैं, बाल्टी खाना लेके, कि भाई लोगों की जगने से पहले हम इनको खाना खिला दें। ठीक है। सो मैं तो कुछ नहीं करती हूँ। मैं सच में वो लोग जो फिजिकली जो करते हैं काम, मैं तो फिजिकली मतलब इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि वो लोग जितना करते हैं इट्स अमेजिंग। आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। नहीं, ये तो खैर आपने जो भी कर रही है, मतलब यानी कि ये भी एक ये देखिए ऊपर वाले की बनाई हुई जो बोलते हैं ना क्रिएचर्स है, वो उसको प्यार करना भी कहीं ना कहीं मतलब एक इंसानियत है। वो इंसानियत तो है, हम वो भूल जा रहे हैं बस। यही मेरे दुख की बात है। ये इट्स आवर जॉब, ऑफ कोर्स इट्स आवर जॉब। नहीं, मुझे लगता है कि मतलब सारे लोगों को एग्जैक्टली सोचना चाहिए ऐसा। ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए आपने कई सारी और भी बात बताई। हाँ, सब तो कुछ वो का सलूशन है। इस बात पे भी एग्जैक्टली इग्नोर नहीं कर सकते कि जैसे कि आपने बोला कि यार यही क्यों, मतलब ये तो डर तो दिल्ली में, जब दिल्ली का आपने
एग्जाम्पल Not only Delhi, every place is हाँ, nowadays. मुंबई मतलब I mean, मुंबई yeah. एटलीस्ट इसमें थोड़ा सा Mumbai is safe है। the yeah, for me हाँ। it's a very safest नहीं place. एक्चुअली मुंबई को वैसे सेफ भी माना जाता है, लेकिन अगर Yeah. आप इसको कंपेयर करो किसी दिल्ली से, दिल्ली तो एकदम ही लाइक There are other places also. Some मैंने सुना है MP and all. हाँ, मतलब वो- बहुत places हाँ, UP हाँ, some हाँ, some places. Not बिल्कुल, we बिल्कुल। cannot generalize. यू कैन नॉट वॉक अलोन, दैट इज फॉर श्योर। कैलकाटा में भी कितने सारे इंसिडेंट्स हुआ है. I know. मतलब few years back there are lots of incidents. Calcutta maybe, but yeah, but I don't know why we don't talk about those like this, you know. ट्रू। तो ये थी हमारी रिया भट्टाचार्य जी, जिनसे आपने बहुत सारी एनिमल एक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव से जो बातें सुनी। तो उम्मीद है आपको सारी कन्वर्सेशन में मज़ा आया होगा, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू रिया जी, थैंक यू Thank you फॉर so वेरी much. मच आपका देने का टाइम।